नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हो और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मेरा साथ देंगे मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और देखते हैं सुर्खियां। अमेरिका की 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री के दौरे में दिखा भारतीयता का मूल भाव। पीएम ने यूएन जैसी बहुपक्षीय संस्था में सुधार पर दिया जोर। गजा और यूक्रेन की स्थिति पर भी हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी हुई मुलाकात। यूक्रेन ने भारत के शांति प्रयासों को सराहा। पीएम मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति से भी की द्विपक्षीय वार्ता। इजरायल ने लेबनान पर तेज किए हमले। हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों को बनाया अपना निशाना। करीब 500 लोगों की मौत, 1600 से ज्यादा घायल। हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर किया जवाबी हमला। बीजेपी की महाराष्ट्र में चुनावी तैयारी तेज। अमित शाह आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर। नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ होगी बैठक। विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ तैयारियों का लेंगे जायजा। जम्मू कश्मीर में आखिरी दौर के मतदान के लिए बीजेपी नेता नितिन गडकरी की आज कठुआ, उधमपुर और जम्मू में होगी धुआंधार रैली। श्रीनगर में राहुल गांधी करेंगे कांग्रेस का प्रचार। हरियाणा में भी सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की थी रद्द। और खेल की खबरों में, शतरंज ओलंपियाड में ऐतिहासिक स्वर्ण जीतने के बाद स्वदेश लौटी भारतीय टीम। प्रज्ञानंदा और वैशाली रमेश बाबू का चेन्नई एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। तो ये थी सुर्खियां, और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा अब संपन्न हो चुका है। विदेश मंत्रालय ने उनकी इस 3 दिन की यात्रा को बेहद सफल बताया और अपने सारे आधिकारिक कार्यक्रम सफलतापूर्ण ढंग से संपन्न करने के बाद पीएम मोदी आज सुबह न्यूयॉर्क से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को बेहद ही सफल बताया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा तकनीक, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी अहम रही है। विदेश सचिव ने कहा कि आज के युग में तकनीक ही विकास की मुख्य ड्राइव फोर्स है। संयुक्त राष्ट्र में संघर्षों, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य की वैश्विक चुनौतियों से लेकर ग्लोबल गवर्नेंस तक पर चर्चा हुई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को भारतीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव कल्याण की पहल को साझा करने को लेकर भी उत्सुक दिखाई दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के आपसी हितों को लेकर चर्चा की। 1 महीने के अंदर दोनों नेताओं की ये दूसरी मुलाकात रही। यूक्रेन के साथ वार्ता के दौरान भारत द्वारा किए जा रहे शांति के प्रयासों को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम से भी मुलाकात की।
न्यूयॉर्क में हुई दोनों नेताओं की इस बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत वियतनाम मैत्री के पूर्ण आयामों पर चर्चा की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी में भी तेजी लाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच से कहा कि भारत ने 250 मिलियन लोगों को गरीबी से निकाल कर दिखा दिया है कि सतत विकास सफल हो सकता है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर में पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने वैश्विक समृद्धि का भारत का विजन रखा और कहा कि पीएम ने कहा कि सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। पीएम ने मानव केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वप्रथम बताया। पीएम ने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एक सेतु होनी चाहिए, अवरोध नहीं। पीएम ने जोर देकर कहा कि भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। साथ ही प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में सुधार पर भी बल दिया और ये भी कहा कि मानवता की सफलता हमारी सामूहिक शक्ति में निहित है, युद्ध के मैदान में नहीं। वहीं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष अब और तेज हो चुका है। इजरायली सेना ने 2006 के बाद लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले में 490 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हमले में 1600 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने लेबनान के लोगों से कहा कि इजराइल का युद्ध लेबनान के आम लोगों के साथ नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह के साथ है। नेतन्याहू ने कहा कि बहुत लंबे समय से हिजबुल्लाह उन्हें मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। नेतन्याहू ने संकट की घड़ी में इजराइल के लोगों से एकजुट रहने का भी आग्रह किया। तनाव से भरी स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने का आग्रह किया है और इजराइल और लेबनान दोनों से संपर्क भी किया है। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां महाविकास अघाड़ी दल लगातार बैठकें कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महायुति गठबंधन ने भी कमर कस ली है। बीजेपी ने भी राज्य के चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर और नासिक में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही अमित शाह विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लेने के लिए उनके साथ चुनावी रणनीतियों पर बात होगी। वहीं जम्मू कश्मीर में कल 25 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है, जिसके लिए चुनाव आयोग की तैयारियां आखिरी दौर में है। तो वहीं 1 अक्टूबर को आखिरी दौर के मतदान से पहले सियासी दलों ने अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी आज जम्मू कश्मीर की चुनावी सरगर्मी को और बढ़ाएंगे। नितिन गडकरी आज बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में एक के बाद एक 3 रैलियां करेंगे। पहली सभा 12:30 बजे कठुआ के बसोहली में होगी, तो वहीं दूसरी रैली उधमपुर के चैनानी में 2:30 बजे होगी। इसके बाद नितिन गडकरी 4 बजे जम्मू के विजयपुर में रैली करेंगे। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज श्रीनगर में फिर प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे और इससे पहले कल भी जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा खत्म किए जाने को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो इसे राज्य का दर्जा जरूर दिलवाएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने मतदाताओं से अपने घोषणा पत्र में किए गए तमाम वायदों को गिनवाया। 90 विधानसभा सीट पर हो रहे चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे।
वहीं पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी, जहां चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्थिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 10 सितंबर को ये सुनवाई टाल दी थी। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को राज्य सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। इन्हें 2016 में नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने कर्मचारियों को 7 से 8 साल के दौरान मिली सैलरी 12% ब्याज के साथ लौटाने के भी निर्देश दिए थे। वहीं 45वें चैंपियन ओलंपियाड में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार ओपन और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई और इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारत वापस लौटने पर चेन्नई में भारतीय टीम के खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों का हिस्सा रहे भाई बहन आर प्रज्ञानंदा और वैशाली रमेश बाबू का चेन्नई हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ग्रामीण पृष्ठभूमि में शादी की कहानी को बयां करती फिल्म लापता लेडीज को प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ऑस्कर में इसे बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में चुना गया। फिल्म की इस उपलब्धि पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने खुशी व्यक्त की। फिल्म में रवि किशन थानेदार की भूमिका में हैं। और इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे सहयोगी शरद और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।